ऋषभ बिदूरी एक काफ़ी ज़्यादा फेमस यूट्यूबर हैं जिनके यूट्यूब पर 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी बनाते हैं। रिसेंटली उन्होंने एक वीडियो बनाई थी सनातन वर्सेस तमिल हिंदुइज्म पर, जहां पर उन्होंने तमिलनाडु और नॉर्थ इंडिया के हिंदुइज्म को काफ़ी क्लियर वे में एक्सप्लेन किया था। बट उसी वीडियो के एक सेगमेंट में उन्होंने एक बात कही है कि जो आर्य इन्वेशन थ्योरी है, जिसके अकॉर्डिंग एक ट्राइब थी जिसे आर्य कहा जाता था, जो कि फेयर स्किन कलर के लोगों का एक ग्रुप था, वो यूक्रेन रशिया वाले रीजन से माइग्रेट कर उन लोगों ने इंडिया के नॉर्थ पर अटैक किया और वहीं पर सेटल हो गए। नाउ ऋषभ बिदूरी के अकॉर्डिंग ये थ्योरी फेक है, क्योंकि अगर जो लोग इंडिया में सेटल हुए हैं, जिन्हें आजकल हम लोग अपर कास्ट ब्राह्मण के तौर पर जानते हैं, तो जो ब्राह्मण इंडिया में है उनका जो स्किन कलर है वो काफ़ी डिफरेंट है उन लोगों से जो यूक्रेन से आए हैं। इंडिया के जो अपर कास्ट ब्राह्मण है वो हो ही नहीं सकता कि यूक्रेन से आए हो, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन स्किन कलर। आर्यंस थ्योरी ये कहती है कि जहाँ ये यूक्रेन रशिया वाला पार्ट है, यूरोप वाला पार्ट है और अफगानिस्तान ईरान, इस तरफ से बहुत सारे जो फेयर स्किन्ड लोग होते हैं, थोड़ी सी जिनकी स्किन जो है वो गोरी होती है, फेयर होती है, वहां से वो लोग उठ के आए और वो संस्कृत भाषा अपने साथ लेके आए। और जब वो इंडिया और मॉडर्न डे पाकिस्तान के आसपास पहुंचे तो उन्होंने फिर वेद लिखे, उपनिषद लिखे, रामायण महाभारत बाद में स्क्रिप्चर्स लिखे और इन स्क्रिप्चर्स को उन्होंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया और उसके बाद में फिर वर्ण सिस्टम बना और कास्ट सिस्टम बना। ऐसे करके अंग्रेजों ने बताया। हालांकि इस थ्योरी का कोई सेंस नहीं है। क्यों नहीं है? पहली चीज तो यह है कि उनका कहना यह है कि ये जो लोग आए थे ना फेयर स्किन वाले, ये थे ब्राह्मण्स, यही ब्राह्मण बने और ये यहाँ पे अपना रूल करने आए थे, इसलिए इन्होंने अपने वेद और उपनिषद इस तरीके से लिखे कि भाई यहाँ पे रूल करा जा सके। और यहाँ के जो ओरिजिनल लोग थे वो थे ड्रेविडियंस। ड्रेविडियंस मतलब जो अब साउथ इंडिया में रहते हैं। हालांकि इस थ्योरी का कोई सेंस नहीं बनता। इसका रीजन ये है कि पहली चीज तो ब्राह्मण जो होते हैं उनमें आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो सांवले हैं या फिर जिनकी जो स्किन टोन है वो काफी डार्क है। तो अगर फेयर स्किन लोग वहां से आए और ब्राह्मण थे वो, तो फिर यहाँ पे मतलब काफी डार्क स्किन ब्राह्मण कहाँ से आ गए? ना ऋषभ बिदूरी ने जो बात कही है वो काफी ज्यादा फैक्चुअली गलत है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मान के चलो कि आप इंडिया में किसी भी एक पर्सन को रैंडमली उठा लो, चाहे वो नॉर्थ इंडिया से हो या साउथ इंडिया से या कोई भी कास्ट का हो, आपको उस पर्सन में 3 से 4 तरह के जेनेटिक कंपोजिशन देखने को मिलेंगे। पहला है स्टेप, जिसे हम लोग आर्य कहते हैं, दूसरा है इरानियन फार्मर्स, तीसरा है इंडिजीनियस साउथ एशियन और चौथा आपको कुछ अलग माइनॉरिटीज की जो एंसेस्ट्रीज है उनको देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपने सही सुना। अगर आप एक इंडियन हो तो इंडिया एक प्योर रेस नहीं है। इवन जो रिलीजन और कास्ट के लोग हैं उनके पास भी कोई प्योर रेस नहीं है, बल्कि वो 3 से 4 तरह के जेनेटिक कंपोजिशन से बने हैं। यहाँ पर हम लोग बात करें ब्राह्मण की, तो जैसा कि ऋषभ बिदूरी ने कहा है कि जो यूक्रेन रशिया वाले रीजन से लोग आए हैं वो काफ़ी डिफरेंट दिखते हैं इंडियन ब्राह्मण से, जिससे कि साबित होता है कि आर्य इन्वेशन थ्योरी फेक है। जो कि मैं बता दूं, इन अभी सही भी है और गलत भी। एक जो नॉर्मल ब्राह्मण है उसका आप जेनेटिक कंपोजिशन चेक करोगे तो उसमें आपको 30 से 40% स्टेप जेनेटिक्स देखने को मिलेगा, जिसे हम आर्य कहते हैं, जो कि इंडियन ब्राह्मण में सबसे ज़्यादा है। वहीं पर उसके बाद फिर ईरानियन और इंडिजीनियस लोगों का डीएनए भी देखने को मिलेगा। इवन जो राजपूत हैं, जो क्षत्रिय हैं और जो अपर कास्ट लोग हैं, उनमें भी एग्जैक्टली सही यही सेम प्रपोर्शन देखने को मिलेगा। और ये ग्रुप है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोजर है वैदिक एरा से। वहीं पर ओबीसीज में भी यही सेम प्रपोर्शन देखने को मिलेगा, बट उसमें थोड़ा मॉडरेट लेवल पर स्टेप जेनेटिक्स पाया जाएगा। हालांकि इंडिया में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसमें कि 100% आर्य जेनेटिक्स हो। वहीं जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जिनमें कि दलित्स इंक्लूडेड हैं, उनमें सबसे ज़्यादा इंडिजीनियस साउथ एशियन डीएनए पाया गया है और स्टेप जो डीएनए वो सबसे कम पाया गया है, बट अगेन उनमें वो डीएनए प्रेजेंट है। वहीं पर शेड्यूल ट्राइब्स के जो लोग हैं, जिन्हें कि हम आदिवासी कहकर जानते हैं, उनमें सबसे कम स्टेप और ईरानियन फार्मर्स का डीएनए पाया गया है। वो बेसिकली ओरिजिनल हंटर गैदर्स हैं। तो यहाँ पर ऋषभ बिदूरी को लग रहा था कि इंडिया के जो लोग हैं उनके पास कोई एक्चुअल में प्योर रेस है या अपर कास्ट या लोअर कास्ट में कोई प्योर रेस है, बट एक्चुअल में हम सब लोग मिक्स रेस हैं, जो कि कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसके पास कोई प्योर रेस हो। अगर कोई पर्सन या कोई रीजन में 99% लोगों के पास एक पर्टिकुलर जेनेटिक्स है, तो 1% ऐसा रहेगा ही कि उनके पास और कहीं का जेनेटिक्स होगा। इवन यूरोप में भी आपको कोई प्योर रेस देखने को नहीं मिलेगी। वहाँ पर भी आपको मोस्टली 3 तरह के जेनेटिक कंपोजिशन देखने को मिलेंगे उनके डीएनए में। एंड ऑब्वियसली ऋषभ बिदूरी ने एक बात कही थी स्किन कलर को लेकर, तो देखो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक ब्लैक पर्सन किसी वाइट वुमेन से शादी करता है तो जो उसका बच्चा रहेगा वो किस तरह का होगा, ब्लैक या वाइट? ऑब्वियसली ना मदर की तरह ज़्यादा वाइट रहेगा, ना फादर की तरह ज़्यादा ब्लैक रहेगा। सेम यहाँ पर हुआ है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में भी। नॉर्थ इंडिया में मोस्टली आर्य लोगों का जो डीएनए है वो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है। वहीं पर साउथ इंडिया में जो द्रविडियन लोगों का जो डीएनए है
वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। हाँ, बट यहाँ पर मैं एक बात को जरूर पॉइंट आउट करूंगा कि जो आर्य इन्वेशन थ्योरी है वो फॉल्स है, बट जो आर्य माइग्रेशन थ्योरी है वो सही है। आर्यों ने इंडिया को इन्वेट नहीं किया था, इस पर अटैक नहीं किया था, बल्कि वो लोग यहाँ पर माइग्रेट हुए थे, क्योंकि नॉर्थ इंडिया हमेशा से ट्रेड का पार्ट रहा है। जो वेद यहाँ पर लिखे गए हैं वो एक बार में चारों वेद नहीं लिखे गए हैं कलेक्टिवली। आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपने सुना ही होगा कि जो वेद हैं वो 5000 साल पहले लिखे गए हैं, बट जो सरस्वती रिवर है जो कि लुप्त हुई है, जिसका एविडेंस आज भी हमें देखने को मिलता है, उसका मेंशन ऋग्वेद में दिया है। और शॉकिंग बात यह है कि सरस्वती रिवर आज से 8000 साल पहले लुप्त हुई है, जो कि बताता है कि ऋग्वेद आज से 8000 साल पहले लिखा गया था। उस टाइम से आर्य अभी तक यहाँ पर माइग्रेट हुए हैं। कलेक्टिवली सारे आर्य एक टाइम पर माइग्रेट नहीं हुए हैं, बल्कि वो धीरे धीरे कर माइग्रेट हुए हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल से बताता हूँ कि जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं वो बेसिकली लैक्टोज टॉलरेंट है कंपेयर टू साउथ इंडिया। बेसिकली नॉर्थ इंडिया में लोग मिल्क को इजीली कंज्यूम कर सकते हैं क्योंकि उनके पास लैक्टोज है, वो मिल्क को इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं, बट साउथ इंडिया में ऐसा नहीं है। इवन यूरोप में भी 80 to 90% लोग लैक्टोज टॉलरेंट है, जो कि बताता है कि आर्य और जो यूरोप है उनके बीच एक कनेक्शन रहा था। आपने हिटलर के बारे में सुना होगा कि वो अपने आप को आर्य कहता था। वो मानता था कि जो जर्मन रेस है वो एक्चुअल में आर्य रेस है, एक प्योर रेस है, एक सुपीरियर रेस है। बाकी जो भी रेस है, चाहे वो ज्यूइश हो गए, ब्लैक्स हो गए, स्लाव्स हो गए, वो कम सुपीरियर हैं। मैं आपको बता दूं कि हिटलर ने लिटरली इन सब को लेकर एक बहुत बड़ी गलती की थी। उस टाइम पर इंफॉर्मेशन और रिसर्च ना होने की वजह से काफ़ी बड़ी गलत फैमिली हो गई थी। देखो, आर्य वर्ड का यूज़ सबसे पहले ऋग्वेद और ज़ोरास्ट्रियन ईरानियन टेक्स्ट में हुआ था, जिसका मतलब नोबल या श्रेष्ठ होता है। फिर 1800s में कुछ यूरोपियन लिंग्विस्ट ने देखा कि संस्कृत, लैटिन, ग्रीक और जर्मन जो लैंग्वेज है उनमें काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन है, वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। उन्होंने बोला कि अगर संस्कृत और जर्मनी कनेक्टेड है तो हम भी ओरिजिनल आर्य हुए हैं। बस यहीं से लिंग्विस्टिक थ्योरी को रेशियल थ्योरी बना दिया गया। वाइट सुपरमेसी वर्जन ऑफ आर्य को जगह दी गई, जो कि लिटरली फेक है। बल्कि जो लोग यूक्रेन रशिया वाले रीजन से आए थे वो एक्चुअल में आर्य थे, जिनका डीएनए प्रेजेंट टाइम में ईरान और नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हुआ है। जिनका जो स्किन कलर है वो लाइट ब्राउन वाइटिश था, ना कि पेल जर्मन वाइट। जर्मनी से उनका ज़्यादा कुछ कनेक्शन था भी नहीं। इवन जो ईरान का एक नाम भी है आर्यनम, यानी लैंड ऑफ आर्यस, जो कि इंडिया के आर्यभट्ट नाम से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर भी है। सो यहीं पर बस मुझे ऋषभ बिद्दूरी की उस बात को रेक्टिफाई करना था, जो मिस्टेक उसने की थी कि आर्य लोग बाहर से आए हैं कि नहीं आए हैं। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो आपसे एक विनती है कि इस चैनल पर लगभग 500 सब्सक्राइबर करा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।